अगर तुम सोच रहे हो कि सीवीटी और बोर्ड को एक साथ मैनेज नहीं कर सकते तो अगले 5 मिनट में तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं संजीव एंड मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि सीवीटी और बोर्ड की जो प्रिपरेशन है वो एक साथ कैसे करें, एक तैयारी से 2 एग्जाम को टारगेट कैसे करें एंड अपने समय को कैसे बचाएं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। तो आज की जो वीडियो है काफी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो एंड तक जरूर से देखना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करना। तो मैं बात कर रहा हूं कि सीवीटी और बोर्ड को एक साथ मैनेज कैसे किया जा सकता है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट की, तो देखो सबसे बड़ी गलती तो ये होती है कि आप लोग बोल देते हो कि नहीं क्लास 12th के बाद ही ना हम सीवीटी की तैयारी करेंगे, क्लास 12 के बाद ही देखेंगे, 12 के साथ नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है आप लोगों की। सही स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए सीवीटी के लिए, जिससे कि आपका 1 साल बर्बाद भी ना हो, आपको ड्रॉप भी ना लेना पड़े एंड सही प्रिपरेशन से आप लोग अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के ड्रीम कॉलेज में पहुंच सके। तो देखो पहला स्टेप क्या होगा कि एनसीईआरटी से पूरा कंप्लीट कांसेप्ट को पढ़ना है आप लोगों को, जो भी एनसीईआरटी में पढ़ाई जा रही है। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, उसी चैप्टर के एमसीक्यू लगाने हैं जिससे कि सीवीटी का पैटर्न कवर हो सके। सीवीटी में क्या होता है भाई, एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो डोमेन से आप लोग पढ़ते हैं, तो आपको सीवीटी के फॉर्मेट के लिए एमसीक्यू क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। थर्ड स्टेप होगा हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। भाई एक चैप्टर पढ़ लिया, उसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लो, एमसीक्यू लगाया उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लो एंड साथ ही साथ उसका रिवीजन भी कर लो। क्विक रिवीजन के लिए कुछ एक कॉपी बना लो, उसमें क्विक रिवीजन वाले पॉइंट्स लिख लो कि हाँ भैया ये चैप्टर रिवीजन करना है मुझे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स मुझे पढ़ने पड़ेंगे और ये मेरे पॉइंट्स है। ठीक है जी, तो एनसीईआरटी से तैयारी करो, एनसीईआरटी से तैयारी करना है, एमसीक्यू लगाना है, एमसीक्यू लगाने के बाद पीवाईक्यू करना है और क्विक रिवीजन करना है। अगर मैं बात करूं कि आगे के स्टेप्स क्या होने वाले आप लोगों के, तो अगर मैं बात करूं कि जुलाई से दिसंबर, अगर अभी से ही आप 12th की, मान लो 12th का तो पढ़ ही रहे हो, तो अभी से ही सोच लिया आप लोगों ने इस वीडियो के बाद कि चलो भैया आज से ही हम सीवीटी की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं। तो जुलाई से लेकर दिसंबर के बीच आपको करना क्या है, तो जुलाई से दिसंबर के बीच आपको करना क्या है भाई, पहला स्टेप ये होना चाहिए कि एनसीईआरटी को आप लाइन बाय लाइन पढ़ो। जो भी चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं उसके सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उसके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो एमसीक्यू क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे। साथ ही साथ आप स्कूल के नोट्स तो बनाओगे ही, आप कोचिंग जाते हो उसके भी नोट्स बनाओ उस चैप्टर के, जिससे कि छोटी से छोटी पॉइंट को आप कवर कर पाओ। अगर छोटे से छोटे पॉइंट से एमसीक्यू पूछा जाए तो आप लोग इजीली उसे क्रैक कर पाओ, उसे सॉल्व कर पाओ। बात करें थर्ड स्टेप की, तो थर्ड स्टेप होगा कि डेली जो है 30-40 एमसीक्यू लगाओ। एक चैप्टर पढ़ा 30-40 एमसीक्यू लगा लिया, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लिया। दूसरा चैप्टर पढ़ा 30-40 एमसीक्यू लगा लिया, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर लिया। मतलब आप इतने एमसीक्यू लगा लो कि एमसीक्यू क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाओ। देन उसके बाद क्या करना है, वीकली रिवीजन करना है आप लोगों को एंड फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक को नोट करके रख लेना है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम फॉर्मूला या शॉर्ट ट्रिक भूल जाते हैं। तो एक ऐसी कॉपी बना लेनी है जिसमें क्विक रिवीजन के पॉइंट्स लिखे होने चाहिए आपके और फॉर्मूले और शॉर्ट ट्रिक लिखे होने चाहिए, जिससे कि एग्जाम के समय आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, रिवीजन आप इजीली कर पाओ। अगर बात करें, हमने दिसंबर तक तो कर लिया भाई, फिर जनवरी से बोर्ड तक का हमारा सफर जो है वो कैसे रहने वाला है, जनवरी से बोर्ड तक का जो टारगेट है वो कैसे रहने वाला है, जिससे कि हमारा बोर्ड में भी अच्छा नंबर आ जाए और हमारा सीवीटी भी क्रैक हो जाए, हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी का ड्रीम कॉलेज मिल जाए। तो मेरे दोस्त, अगर आप जनवरी से बोर्ड तक की सफर की बात करें तो 80% बोर्ड का प्रिपरेशन करो भाई, बोर्ड पे फुल फोकस रखो, तोड़ दो फोड़ दो मरोड़ दो भाई। बात करें 20% का, तो 20% सीवीटी के लिए प्रैक्टिस करते रहो। यहां भाई वो चैप्टर पढ़ा था ना, चलो उसका एमसीक्यू लगा लेते हैं, चलो उसका मॉक टेस्ट लगा के देख लेते हैं कि हो क्या रहा है, क्या मैंने जो क्वेश्चन पढ़ा है, जो चैप्टर पढ़ा है, जो कंसेप्ट पढ़ा है उसको मैं यूज कर पा रहा हूं कि नहीं। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या होगा भाई, एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस 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 करनी है। फिर फोर्थ स्टेप ये होगा कि एवरी संडे को ना एक चैप्टर टेस्ट दे दो भैया। तूने चैप्टर पढ़ा, हर संडे को एक एक चैप्टर टेस्ट दे दो। अगर चैप्टर टेस्ट आप इजीली कर पा रहे हो तो क्या होता है कि 2-3 चैप्टर का एक टेस्ट दे दो, 4-5 चैप्टर का एक टेस्ट दे दो, जिससे कि आपको पता चल सके कि आप जो कंसेप्ट पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हो कि नहीं, वो आपके दिमाग में बैठ भी रहा है कि नहीं। ठीक है भाई,
उसके बाद क्या करना है भाई, बोनस टिप्स देख लो। आपको एनसीईआरटी को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना है भैया। जैसे बेस्ट फ्रेंड आपके हर जगह साथ साथ जाता है ना, आप हर चीज शेयर करते हैं ना, एनसीईआरटी को ही मान लो भैया। आपके बोर्ड भी निकल जाएगा, सीवीटी भी निकल जाएगा, नैया पार लग जाएगी। अगर मैं बात करूं सेकंड का, तो टाइम टेबल को फॉलो करो। टाइम टेबल ऐसा बनाओ जो फॉलो करने लायक हो। ऐसा नहीं कि 10-12 घंटे का टाइम टेबल बना लिया, 1-2 दिन के बाद मोटिवेशन गई लो लेवल पे, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना, टाइम टेबल ऐसे बनाना है जिसे अचीव कर पाओ तुम लोग। उसके बाद डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, फोन से दूर रहो, थोड़ा सोशल मीडिया से दूर रहो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि पूरे अकाउंट्स, सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स डिलीट कर दो, फोन चलाओ ही मत, बट थोड़ा सा दूर रहो ताकि बोर्ड में भी फोकस कर पाओ, सीयूटी में भी। देन हेल्दी रूटीन फॉलो करो। आपको एक रूटीन फिक्स कर लेना है कि हाँ भाई इतने बजे उठना है मुझे, इतने बजे खाना है, ये चैप्टर पढ़ना है, ये रिवीजन करना है, ये मॉक टेस्ट देना है, ऐसे ऐसे मेरी जो शेड्यूल है वो रहने वाला है। और लास्ट में कंसिस्टेंसी इज द सक्सेस ऑफ की। तो आपको पता है कि जो आप अगर कंसिस्टेंट काम करते रहोगे तो आप एक दिन जरूर से सक्सेस होगे। तो भाई अगर सक्सेस चाहिए ना तो कंसिस्टेंट होकर पढ़ना पड़ेगा। अब बोर्ड के बाद का भी तो प्रोसेस पता होना चाहिए ना भाई। बोर्ड तो दे दिया तुमने, बोर्ड के बाद का प्रोसेस क्या होता है, गोल्डन टाइम होता है भाई हमारे लिए। क्यों? क्योंकि सीवीटी पे मेन फोकस कर सकते हैं हम लोग बोर्ड के बाद। बोर्ड के बाद कोई भी टेंशन नहीं होती, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, हम सीवीटी को टारगेट कर सकते हैं। तो अगर बोर्ड के बाद सीवीटी को टारगेट करना है तो फुल सीवीटी का रिवीजन करो। जो एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़े तुमने, जीएटी का पढ़ा तुमने, वो सारी ही चीजें रिवीजन करो, चाहे वो लैंग्वेज हो, जीएटी हो या डोमेन्स के सब्जेक्ट हो। बात करें सेकंड पे, तो डेली मॉक टेस्ट दो। अब सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट देना है भाई, चैप्टर वाइज नहीं देना। चैप्टर वाइज नहीं देना, आपको सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट लगाने हैं। देन उसके बाद आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करनी है। भाई मॉक टेस्ट दोगे तो उसको एनालाइज करोगे, आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो उस क्वेश्चन को, एरर को डिडक्ट करो एंड उसे इंप्रूव करो, मेंटेन करो। एक नोटबुक में लिख लो कि इस चैप्टर से ना ये वाला टॉपिक नहीं आता मेरे को, इसमें फंस रहा हूं मैं, तो ये वाला टॉपिक को करने के लिए मैं क्या तरीका लगाऊंगा जिससे कि मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, मेरा सारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो अगर ये स्ट्रेटेजी आप लोग फॉलो कर लेते हो, जुलाई से लेके आफ्टर बोर्ड तक ये वाली स्ट्रेटेजी अगर फॉलो कर लेते हो, देन मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपका बोर्ड के साथ साथ, बोर्ड में तो बहुत अच्छा स्कोर करोगे ही करोगे, साथ ही साथ सीवीटी को भी फोड़ के आओगे, मरोड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। एंड आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। फिर भी अगर आप चाहते हो कि प्रॉपर गाइडेंस रोड मैप के साथ, एक नई शुरुआत के साथ, एक नए बैच में आप एनरोल होना चाहते हो, या फिर आप चाहते हो कि कोई ऐसा गाइडेंस मिले जिसमें कम पढ़ने से ज्यादा नंबर मिल सके हमें, कम पढ़े और ज्यादा नंबर मिल सके हमें, एंड प्रॉपर रोड मैप के साथ हमें क्लासेस कराई जाए, तो आप लोगों के लिए हमारा एक नया बैच लाइव होने वाला है। 13 तारीख से 13 जुलाई से हम उस बैच में लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अगर इनरोल होना चाहते हो तो हो सकते हो। करना क्या होगा, आपको अड्डा 24/7 की साइट पर जाना होगा, ऑल कोर्सेज में जाके, ऑल कोर्सेज में जैसे क्लिक करोगे आप, यहाँ पे ऑल कोर्सेज में क्लिक करना, यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम में क्लिक करना। यहाँ पे जैसे ही करोगे यहाँ पे दिखेगा सीवीटी हिंदी मीडियम, देन यहाँ पे आपको दिखेगा जनरल एप्टीट्यूड और लैंग्वेज के। तो जनरल एप्टीट्यूड और लैंग्वेज का अगर बैच लेना है आपको, जीएटी और लैंग्वेजेस की बैचेस लेनी है आप लोगों को, तो मान लो अगर ये बैच लेना है इंग्लिश लैंग्वेज से या फिर हिंदी लैंग्वेज से, आप इस पर क्लिक कर देना, बाय नाउ पे क्लिक करना, क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए और मेरी गाइडेंस में रहकर पढ़ना चाहते हो तो यहां पे अप्लाई करना एसएस लाइव। एसएस लाइव कूपन कोड जैसे ही आप यूज करोगे, एक सेकेंड, ठीक है अभी वो वर्किंग नहीं है, तो आप एसएस लाइव कूपन कोड जैसे ही यूज करोगे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर आप आर्ट्स डोमेन से हो तो आर्ट डोमेन के लिए भी हमारे पास बैच है। देखो यहाँ पे सेम प्रोसेस पे जाना, ऑल कोर्सेज पे जाना, यहाँ पे यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे जाना, सीवीटी हिंदी मीडियम, देन यहाँ पे आपको आर्ट्स डोमेन का बैच मिल जाएगा। यहाँ पे अगर इसमें आप इनरोल होना चाहते हो, इससे आप तैयारी करना चाहते हो, इस पर क्लिक करना आप, देन इसके बाद क्या करोगे आप, इस पे क्लिक करना, बाय नाउ पे क्लिक करना, एंड यहाँ पे
एसएस लाइव कूपन कोड यूज करके मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हो। तो जब भी आप किसी भी बैच में इनरोल करो, ध्यान रखना कि एसएस लाइव कूपन कोड यूज करो ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम डिस्काउंट देखने को मिले। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सीवीटी और बोर्ड को एक साथ कैसे लेके चलना है, एंड आपको यह माइंड में क्लियर हो चुका होगा कि सीवीटी और बोर्ड एक साथ किया जा सकता है एंड अपना एक साल बर्बाद होने से बचाया जा सकता है। तो जल्दी से जाओ, इनरोल करो और अपनी बोर्ड की तैयारी को स्टार्ट कर दो अभी से।